तो आइए, गुलाब को टच करके आप हमारे तक पहुंच चुके हैं। केवल 2-3 मिनट का आप वक्त दें, आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे जो कन्फ्यूज़न आपको हमेशा रहता है। कहाँ पे एस लगाए, कहाँ पे ई एस लगाए, ये सफिक्स की बात करो। किसी भी वर्ड के अंत में जब ई एस लगाने की बात होती है तो वो कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आपका एनरिच इंग्लिश टीवी पे स्वागत है। अभी यहाँ पे देखिए आप, ई एस प्लस ई एस वर्ड्स, किसी भी वर्ड के अंत में जब हमने ई एस ऐड करना होता है तो उसी उसी के लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया था। सी एच से चौधरी और एस एच ई क्यों बनाए हैं मैं अभी बता देता हूँ, थोड़ी देर में ही क्लियर हो जाएगा। 2-4 मिनट आप अपने लिए दीजिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे यदि आपने थोड़ी देर वक्त हमारे को दिया तो। अब यहाँ देखिए, मैच मैचेस, इसके पीछे सी एच आया है तो ई एस लग गया है। कैच कैचेस, चर्च चर्चेस, पीच पीचेस, वॉच वॉचेस। ये है सी एच से एंडिंग सी एच। किसी भी वर्ड के अंत में, चाहे वो आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो, जब मीन्स नाउन हो, नाउन में ई एस लगाने की बात हो तो ई एस इसमें लग रहा है जिसके पीछे सी एच होता है। अब चाहे कोई वर्ब हो, मैच कैच, कैच मीन्स पकड़ना, कैचेस, वॉच मीन्स देखना, वॉचेस ई एस लगेगा। तो अपनी यही बात क्लियर करनी है आज बिल्कुल आप, क्योंकि आप कई वीडियो देख लीजिए, चाहे आप बुक्स पढ़ लीजिए, जो अभी मैं बात बताऊंगा आपको बुक्स में 100% वो मिलने वाली है ही नहीं। जो अभी प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स जो आती हैं उसमें भी वो चीज़ अपडेटेड नहीं है। उसमें एफ नहीं दिया हुआ है, उसमें सी एच एस एच एस ओ एक्स और डबल एस दिया हुआ है। जब एस आएगा तो डबल एस देने की ज़रूरत ही नहीं थी। डबल एस हो या सिंगल एस हो, मीन्स पीछे एस होना ज़रूरी है। जब आती है ई एस जब लगेगी तो डबल एस देने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसमें आपकी जो प्राइवेट पब्लिशर की बुक अभी जितनी भी आई है उसमें एफ़ नहीं दे रखा है, जबकि एफ़ में भी लगता है, उस ई एस लगता है। जैसे हूफ होता है, हूज हो जाता है, उसको मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। आप अभी जो देखें जेड, जेड का पॉइंट आपको उसमें मिलेगा नहीं बुक में। जेड, जेड जब किसी भी वर्ड के अंत में होता है तो उसमें भी ई एस लगता है, लेकिन बुक्स में नहीं दे रखा है। यदि आप हमारे जैसे लोगों को टीचिंग करते हुए नहीं देखेंगे तो ये बात आप अपने आप को अपडेटेड कैसे कर पाएंगे, आपको ये सब बातें कहाँ से पता लगेंगी। तो थोड़ी देर अभी देखिए, क्लियर कर दूँ, उस सेंटेंस को ही बोल दूंगा मैं क्लियरली, आप ज़िंदगी भर भूल ही नहीं पाएंगे। अब क्रैश क्रैसिस, जिसमें पीछे एस एच आता है, एस एच से श्रीमान बना दिया मैंने, सी एच से चौधरी। किसी भी वर्ड के अंत में सी एच आएगा तो उसमें ई एस ऐड करेंगे जब हमने उसको सिंगुलर से प्लूरल करना है, जब, और जब वर्ब की फॉर्म में एस या एस लगाने की बात हो जब ई एस लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस लगाना पड़ता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ में यूज होता है, ही सीट के साथ में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वहाँ पे ई एस वाली बात आती है, एस लगाएं या ई एस लगाएं, तो उसमें ई एस लगेगा किसी भी वर्ब के अंत में यदि सी एच आएगा। अब वही चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। विश है, विशेज ई एस लगेगा। फ्लैश एस एच आया पीछे तो फ्लैशेज ई एस लगा। डिश डी आई एस एच तो डिशेज ई एस लगा। तो ये एस एच से मैंने श्रीमान बना दिया। ये एक बड़ी अच्छी बात आपको लगेगी, एस एच और सी एच, इस पर मैंने एक सेंटेंस बना दिया। उस वाक्य को आप याद रखिए और ज़िंदगी भर फिर आप भूल नहीं पाएंगे कि ई एस किस में लगेगा। अभी मैं कुछ और वर्ड्स आपको लिख के अभी आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रखिए। तो मैंने जो लिखा था, चौधरी और श्रीमान लॉ सॉक्स के लिए जिद करते हैं, ये सेंटेंस आपका अभी क्लियर हो जाएगा, देखना। सॉक्स वैसे जो पहनते हैं ना उसको, उसकी स्पेलिंग सॉक्स एस ओ एक्स नहीं होती है, स्टॉकिंग होता है जुराब पहनना, लेकिन यहाँ पे सॉक्स। हमने एक वाक्य को याद कर लेना है जिससे कि आप जिंदगी भर ओ लेटर नहीं भूल पाएंगे। तो किसी भी शब्द के अंत में सी एच एस एच एस ओ एक्स एस ओ एक्स और जेड, जिद के लिए। तो मैंने एक सेंटेंस बना दिया और वाक्य आपको हमेशा याद रहेंगे, वो लेटर जो अंत में आते हो हमेशा आपको याद रहेंगे। चौधरी और श्रीमान लोग सॉक्स के लिए जिद करते हैं, तो सी एच से चौधरी, एस एच से श्रीमान, एस ओ एक्स, ये तीनों लेटर याद रह जाएंगे सॉक्स की वजह से, और जेड से जिद करते हैं। अब जेड भी याद रह जाएगा,
अब किसी भी वर्ड के अंत में ये सब चीज़ें आए, सी एच और एस एच अभी मैंने आपको बताया था, एस ओ एक्स इससे संबंधित वर्ड जो है वो मैंने यहाँ लिख के भी बता रहा हूँ, और जो जेड है जिसके अंत में जेड होता है वो मैंने कुछ वर्ड यहाँ पे लिख दिए हैं, वो जिद के लिए यूज हुआ है। अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए किसी भी वर्ड के अंत में एस आए तो उसमें ई एस लगेगा। बस, बसेज, क्लास, क्लासेस, ड्रेस, ड्रेसेस, ये सिंगुलर से प्लूरल कर रहे हैं। चाहे आपका वर्ब वाली बात हो, वर्ब में किसी भी वर्ब में पीछे एस होगा तो इसमें ई एस लग जाएगा, कभी भी फिर आपकी मिस्टेक नहीं होगी। मैंगो, मैंगोज, किसी भी अंत में जैसे ओ वाले ये वर्ड मैंने लिखे अंत में ओ होगा, मैंगो, मैंगोज, सोलो, सोलोज, गो, गोज, ये वर्ब है। डू, डज हो जाएगा, या आपने देखा है गो का गोज हो जाता है, डू का डज हो जाता है। ये वर्ब जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं चलो, तो इसमें ई एस इसीलिए आता है, पीछे ओ है। अब जिसके अंत में एक्स होगा, अब देखिए बॉक्स, बॉक्सेस, फॉक्स, फॉक्सेस, फिक्स, फिक्सेस, कोई चीज़ फिक्स करोगे तो फिक्सेस, वो मैच फिक्स करता है, ही फिक्सेस द मैच, तो फिक्सेस ई एस लगेगा। अब है कुछ जेड वाले जिसके अंत में जेड होता है तो भी ई एस लगता है। अब ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप बुक उठा के देख लेना, मेरे को बताना किस बुक में आपको ये चीज़ मिलेगी। जेड, किसी भी वर्ड के अंत में यदि जेड आया है तो उसमें भी ई एस लगेगा। बज, बजेज, फिज, फिजेज, फ्रिज, फ्रिजेज, तो जिस भी वर्ड के अंत में जेड आएगा उसमें भी ई एस लगेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बुक्स में आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। किसी भी वर्ड के अंत में एस होगा तो लगेगा, ओ होगा तो लगेगा, एक्स होगा तो लगेगा। सी एच और एस एच के भी दिए रहते हैं आपकी बुक्स में जो आप पढ़ते हैं कि उसमें सी एच और एस एच होगा तो उसमें ई एस लगेगा। और कई जगह ये दिया रहता है कि डबल एस होगा तो ई एस लगेगा। और जब अंत में एस है फिर डबल एस वाली बात कहने की जरूरत ही नहीं है, डबल एस है तो भी अंत में एस ही तो है, तो कंफ्यूज ना हो। मतलब किसी भी वर्ड के अंत में सी एच, एस एच, एस, ओ, एक्स और जेड ये लेटर हैं तो उसके साथ में आप ई एस जोड़िए, सफिक्स जोड़ने की बात है। तो अब आपको ये लाइन याद करनी है, चौधरी और श्रीमान लॉर्ड सोक्स के लिए जिद करते हैं, तो ये जिद जेड, सोक्स एस ओ एक्स, चौधरी और श्रीमान सी एच एंड एस एच हमेशा ही आपको याद रहेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।